आई कांट बिलीव दिस। श्वेता का उस अंकुश नाम के लड़के के साथ अफेयर चल रहा है और शादी के बाद भी वो उससे मिलती रही। श्वेता ऐसे कैसे कर सकती है विकास भैया के साथ? विकास भैया कितने अच्छे हैं, उसे कितना प्यार करते हैं। जब उनको पता चलेगा इस बारे में तो उनको कितना बुरा लगेगा। ओह गॉड, मुझे तो श्वेता के बारे में सोच सोच कर ही घिन आ रही है। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे माँ को फोन करके बताना चाहिए कि ये सब कुछ क्या चल रहा है श्वेता और अंकुश के बीच में, ताकि माँ मुझे बता सके कि मुझे इस बारे में क्या करना है। मैं अभी फोन करती हूँ माँ को। नहीं, इतनी रात हो गई है, माँ सो रही होगी। वैसे भी इतना परेशान रहती हैं वो मुझे लेकर। सुबह फोन करूंगी उन्हें, यही सही रहेगा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा मैं करूं तो क्या करूं। क्या हुआ? सब ठीक तो है? मेरा मतलब है इतनी गहरी सोच मुझे देख के तुम घबरा गई? कुछ नहीं हुआ, नथिंग। देखो पता है क्या है, ये कुछ नहीं है ना, बहुत कुछ छुपा होता है। तभी तो तुम अपना सीधे चेहरा लेकर कभी इधर से उधर, उधर से इधर कर रही थी, राइट? मुझे भी ना बहुत कुछ सोचना है, तो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ना इधर से उधर और उधर से इधर। क्या कर रहे हो ये तुम? अरे मेरा मतलब है कि वो क्या है कि नाइट वॉक हो जाएगी और हेल्थ भी ठीक रहेगी। क्या लगता है तुम्हें? क्या? तुम्हारी से बात करके मेरा मूड ठीक हो जाएगा? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? लाइफ में कभी सीरियस हो सकते हो? हर बात में तुम्हें सिर्फ मजाक सूझता है, फिर भले किसी का मूड ऑफ हो ना हो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो मैं मजाक तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए तो कर रहा था। वैसे मैं बहुत सीरियस आदमी हूँ, बहुत ज्यादा सीरियस आदमी हूँ, और अगर कभी मैं सीरियस हो गया तो तुम्हें मुझे आईसीयू में लेके जाना पड़ेगा। सच्ची बोल रहा हूँ। क्या लगता है तुम्हें? बहुत अच्छा जोक है। नहीं, बहुत गंदा, बहुत ही खराब जोक है। आई नो। इरिटेट मत करो मुझे इसलिए। कभी कभार घटिया जोक इंसान मार सकता है ना। देखो मेरी बात सुनो, मतलब मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा, बस मैं तुम्हारा मूड ठीक करने की बात कोई मूड वो ठीक नहीं हुआ है मेरा, ऑलरेडी मेरा सर इतना दर्द कर रहा है। तो ठीक है, मैं बिल्कुल चुप रहता हूँ, लेकिन एक सवाल का जवाब तुम दे दो मेरी। मुझे नहीं देना तो तुम्हारे किसी सवाल का जवाब। अरे दो कि तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है या नहीं, इतना बताओ मुझे। हो रहा है, ऑफ कोर्स हो रहा है, लेकिन किसको पड़ी है मेरी? अरे मुझे पड़ी है ना, तभी तो सुबह तुमको मैंने दवाई दी थी जाने से पहले। उसकी कोई जरूरत नहीं है। कुछ नहीं हुआ तो एक काम करते हैं, मैं वापस से तुमको दवाई देता हूँ। वैसे भी अगर तुम्हारी सुबह वाली दवाई से मेरा सर दर्द ठीक होना होता ना तो अभी तक हो जाता। लेकिन अगर सच में तुम चाहते हो कि मेरा दर्द ठीक हो जाए तो एक काम कर सकते हो। क्या? अपनी ये बकबक ना बंद कर दो प्लीज। तुम्हारा मुंह बंद रहेगा ना तो मेरा सर दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा, इसलिए प्लीज कुछ मत बोलो। चलो डॉक्टर के पास। मुझे नहीं जाना है डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास? मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। मैंने कहा छोड़ो मेरा, मुझे नहीं जाना। मुझे नहीं जाना, मैंने कहा ना। एक शर्ट बैठूंगा। क्या? डॉक्टर के पास चलना तो तुम फौजी कर सकते हो, तुम हटो यहाँ से, हटो। मैंने तुमसे कहा था ना मुझे नहीं जाना, जबरदस्ती मत करो मेरे साथ और तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। जब मैं कह रही हूँ ना नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी, कर लो जो करना है। जाओगी, डॉक्टर के पास जाऊंगी ना, मैं दवाई खाऊंगी। बहुत जिद्दी किस्म की लड़की हो तुम। मैं जिद्दी, लेकिन फिर भी तुमसे कम जिद्दी हूँ। जब मैं कह रही हूँ कि मुझे नहीं जाना, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम्हें चलना पड़ेगा। मैं नहीं जा रही हूँ। जब देखो हाथ तुम पटकती रहती हो, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? अच्छा मैं देखता हूँ आज क्या आज तुम्हारी गुस्से की इज्जत जीती है मेरी मोहब्बत की इज्जत। हाँ तो देख लो, क्योंकि मैं दवाई नहीं खाने वाली हूँ। मुझे तो लगता है कि तुम ना मुझे दवाई खिला खिला के मार डालना चाहते हो। अगर तुम्हें इतना ही शौक है दवाई का तो जाके खुद खा लो ना। मुझे लगता है तुम्हें दवाई की जरूरत है, मुझे नहीं। तो ठीक है मैं खा लूंगा, लेकिन एक शर्त पे, तुम्हें अपने हाथों से खिलानी पड़ेगी। वो क्या है ना कि तुम्हारे हाथ से जो मतलब जहर होगा ना मेरे लिए तो वो भी अमृत होगा, तो खिला दोगी ना? चलेगा? तुम कोई मौका नहीं छोड़ते ना ये सारी घटिया लाइनें बोलने का। तुम्हारी वो बाहर वाली गर्लफ्रेंड सोचती होंगी कि कितनी अच्छी चीजें बोल रहे, कितना रोमांटिक है ये। मुझसे आकर कोई पूछे एक नंबर के झूठे हो तुम। मेरे पे तुम्हारी इन सब बातों का कोई असर नहीं होने वाला। तुम प्लीज चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। मतलब एक बात तो मेरी समझ में आई नहीं, अगर गर्लफ्रेंड बीवी बन सकती है और अगर बीवी गर्लफ्रेंड बन जाए तो मेरा मतलब है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह हम लोग बिहेव करें, मतलब कितना अच्छा होगा ना। माइंड बोगलिंग। तुम अपनी सीरियसली बकवास बंद नहीं करोगे ना? नहीं। तुम क्या कहते रहते हो, बहुत ही पत्नी व्रता पति हो। तो मेरी बात सुनो, ये मेरा ऑर्डर है, तुम्हारी सोकॉल पत्नी का ऑर्डर है कि मैं इस रूम से बाहर जा रही हूँ पानी लेने के लिए। जब मैं वापस आऊँ ना तो मुझे तुम्हारी कोई बकबक नहीं सुननी है। मेरी बात सुनो, मतलब वाह तुमने मुझे नया नाम दिया। मैं मिस्टर बकबक और तुम मिसेस कचकच। वाह देखो सर फट रहा है मेरा, जाने दो मुझे। अरे मेरी जब देखो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, इसकी वजह से ही हुआ है मेरी तबीयत खराब। अरे अच्छी बात बोल रहा हूँ। राम मिलाए जोड़ी कंधा एक कोड़ी। जल्दी आना, पानी की प्यास मुझे भी लगी है। ये रवि भी जब देखो बक 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 बक। मुझे लगता है आधी मेरी प्रॉब्लम और टेंशन तो इसकी बातों की वजह से ही। लेकिन हो सकता है कि वो अब भी एक्टिंग कर रहा हो जैसे वो पहले करता था,
फिलहाल मुझे उससे ध्यान हटाकर अपना ध्यान अपने दुश्मनों में लगाना चाहिए। तभी अम्बे माँ के सामने लिया हुआ मेरा प्रण पूरा होगा। और श्वेता के बारे में मुझे आज जो कुछ भी पता चला है वो कोई मामूली बात नहीं है। अब मुझे उसके खिलाफ कुछ करना होगा। कल सुबह सबसे पहले मुझे माँ को फोन करके बताना होगा। बोलो, निवेदिता के पास जो पेपर्स हैं उनके बारे में तो मैं भूल ही गई। जब तक वो पेपर्स उसके पास है तब तक मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। मुझे वो पेपर्स जल्द से जल्द अपने कब्जे में करने होंगे। एक बार वो पेपर्स निवेदिता के हाथ से चले गए उसके बाद मेरा मर्डर करने से उसे कोई फायदा नहीं होने वाला। और ये काम मुझे जल्द से जल्द करना होगा। इस वक्त जरूर निवेदिता सो रही होगी अपने कमरे में। अभी जाकर देखती हूँ। लगता है बहुत गहरी नींद में सो रही है। अलमारी की चाबियां भी यहीं रखी हैं। आई एम श्योर वो डॉक्यूमेंट्स उस अलमारी में ही हैं। गॉड, ये चाबियां मेरे हाथ से गिर गई। अब इसको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ आई हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? चाबियां गिरने की इतनी जोर से आवाज आई और ये हिली तक नहीं। कैसे हो सकता है? निवेदिता कहीं चली गई है और अपनी जगह पर ये सारे तकिए, अपना फोन भी यहीं छोड़कर गई है। आखिर क्या प्लान कर रही है वो मेरे खिलाफ? आई एम श्योर इन सब लोगों की मीटिंग चल रही है कहीं। मुझे मारने का नया प्लान बना रहे होंगे। मुझे जाकर इसी वक्त ढूंढना होगा। मैडम जी रहने दीजिए ना, शायद उसे बहुत दर्द होता होगा इंजेक्शन लगाने से। मत दीजिए ना इसको इंजेक्शन इस बार। तुम भी इसकी तरफ लोगी हो क्या? नहीं जानती कि इंजेक्शन क्यों दिया जाता है इसे? अगर इंजेक्शन नहीं दूंगी तो ये चैन से कैसे सो पाएगी? चलो होल्ड प्रॉपर्ली। हो जाओगे।
ओह गॉड, साक्षी कितनी तकलीफ से गुजर रही है और ये निवेदिता इस पर जुल्म किए जा रही है।